संडे स्टोरी। स्टोरी भी क्या है, शायद हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक ऐसे देश का जिसको तबाह कर दिया गया और वो उग के इस दुनिया का सबसे सुनहरा देश बना, जापान। और ये कहानी इसलिए है क्योंकि जापान हमको वो सिखाता है जो इस दुनिया में किसी चीज़ ने नहीं सिखाया। और हर चीज़ में, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर जापानीज़ प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाए तो ये हमको दी अल्टीमेट ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखा सकती है। तो इस संडे मैं आपको एक प्रिंसिपल ऑफ जापान की बात करूंगा, लेकिन वो एक बेसिक प्रिंसिपल है। और इसके बाद मैं एक सीरीज़ लाऊंगा, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ जापानीज़ सक्सेस एंड जापानीज़ वे ऑफ लाइफ, जो एक एक लाऊंगा हर हफ्ते। पर सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट जापान। हमें सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने 2 बॉम्ब गिराए, एक हिरोशिमा में, एक नागासाकी में। और उसके अंदर क्या हुआ पता है? 3 लाख आदमी मरा। और बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। उन 3 लाख के बाद में जिन माँओं की डिलीवरी हुई, उनके बच्चे कोई अपाहिज, कोई डिसेबल्ड। और आज तक रेडिएशन वहाँ पर एक तरह से फील की जाती है। और एक देश जो बिल्कुल तबाह हो चुका हो, जिस पे अपनी एक भी नेचुरल रिसोर्स ना हो, जिसके पास में ना आयरन है, ना स्टील है, ना खेती है, और ज़मीन खराब हो चुकी है, जहाँ पर आदमी तबाही में अपना सर झुकाए 5 साल तक दुखी रहा, अपने देश से ही प्रेम करना बंद कर दिया। वो देश इतना बड़ा देश बना तो उसमें क्या एक ऐसी चीज़ थी जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए? ये इस संडे स्टोरी में बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। पर मैंने रियलाइज़ किया है कि हर चीज़ में जो ऊपर से दिखता है उसकी जगह एक गहराई में कुछ होता है, और वही है जो हमें देता है, जो हमें मिलता है। तो चलते हैं जापान पे। जापान के अंदर अमेरिका ने 2 बॉम्ब गिराए, तबाही हुई, 3 लाख आदमी मर गए, सब कुछ तबाह हो गया। मकान, ज़मीन, खेती, रोटी, फैक्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी तो नहीं था। जब वहाँ पर ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई और इतनी ख़राब सिचुएशन पैदा हो गई, सबके सर लटके हुए थे, तो 1950 में जापानीज़ ने डिसाइड किया कि हम एक गोल सेट करते हैं। और गोल सेट करते हैं किस पे? कि 10 साल में जापान विल बी द नंबर 1 कंट्री इन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। एक देश जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ मरते हुए लोग थे, अपाहिज थे, रेडिएशन थी, और एक हारा हुआ मुराल था, और आर्मी ना रख पाने की चीज़ को साइन कर चुके थे। वो ये डिसाइड करे कि 10 साल बाद हम टेक्सटाइल में नंबर 1 बनेंगे। और सिर्फ बनने की बात नहीं, गोल सेटिंग की बात नहीं, गोल जो आप सेट करोगे वही तो बनेगा। कहानी ये है कि वो लगे और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए, जिनमें से एक प्रिंसिपल था काइजन। और ये काइजन का प्रिंसिपल होता है कि अ स्मॉल इम्प्रूवमेंट एवरी डे इन वट एवर यू आर डूइंग विच गोज ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव्स एवरीथिंग। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एक गोल सेटिंग, क्योंकि जब तक गोल ना हो तब तक क्या करोगे? एक छोटी सी बात, आपका जितना बड़ा गोल होगा करोगे तो उतना ही। आप दिल्ली से बम्बई फ्लाई करना चाहो तो बम्बई जाओगे, पर अगर आपने दिल्ली से फरीदाबाद जाना ही अपना गोल किया तो फरीदाबाद ही तो जाओगे, बम्बई थोड़ी जाओगे। तो ऐसा गोल सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज एक एग्जांपल देता हूँ। सपोजिंग एक जहाज़ लंदन से निकलता है या बम्बई के बंदरगाह से निकलता है। उस जहाज़ के ऊपर सब लोग जाकर बैठते हैं, एक नक्शा होता है, उस नक्शे के बेसिस पे वो आगे चलते हैं, नक्शे को देखते हैं। कैप्टन जाता है आदमियों के साथ, नक्शे को फॉलो करता है। ये होता है कि मैं 10 दिनों के अंदर इस शिप से लंदन पहुंचूंगा, तो लंदन पहुंचेगा। पर अगर गोल ही ना हो और शिप पे सब बैठ जाएं, तो शिप वहीं वहीं घूम के और गिर जाएगा।
इसलिए गोल पहली चीज़ है सक्सेस की। फिर जापानीज़ ने अपने 7 प्रिंसिपल यूज़ किए जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, जिनमें से काइज़न एक प्रिंसिपल है। स्मॉल इम्प्रूवमेंट एवरी डे टू डू बेटर एवरी डे टिल अल्टीमेटली यू बिकम द बेस्ट। एंड छोटे छोटे गोल लेने, तो उन्होंने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिसाइड किया, हर दिन एक नया काम किया, एंड अल्टीमेटली जापान बिकेम द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड इन 10 ईयर्स। लोगों का मोराल इतना बूस्ट हुआ कि हम जो ख़त्म हो चुके थे 10 सालों में ये कर पाए। तो उन्होंने दूसरा गोल रखा, और दूसरा गोल रखा कि हम 10 साल में सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर बनेंगे इस वर्ल्ड के। और बढ़िया बात बताऊं, स्टील के लिए 2 चीज़ें चाहिए, आयरन ओर और दूसरी चीज़ चाहिए कोल। जापान पे दोनों नहीं है। तो किसी के पास में ये दोनों चीज़ें ना हो और वो कहे कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर बनूंगा, इसके लिए पता नहीं क्या क्या प्रिंसिपल लाने पड़ेंगे। आयरन ओर आएगा कैसे, स्टोर कैसे होगा क्योंकि जगह नहीं है, कितना मंगाऊं जो रेगुलरली यूज़ हो सकता है, कोल कैसे मंगाऊं के साथ आए, सिस्टम्स कैसे तैयार करें, सिस्टम तैयार करके आयरन लग के रखने की जगह नहीं है, इमीडिएटली देश के बाहर चला जाए, सब सिस्टम के साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी। लेकिन एक गोल था, और गोल क्या था कि 10 सालों के अंदर अंदर स्टील का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बनना है। और आपको पता है क्या हुआ? जापान 10 सालों में स्टील का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड बन गया। आपने सुना होगा निप्पॉन स्टील। ये स्टील ऐसे हैं जो सबसे बढ़िया स्टील बनते हैं। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, सिस्टम्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, इंटेंशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। एक चीज़ क्लियर थी, गोल। ये होने के बाद में उन्होंने रुके नहीं, एक और चीज़ कही कि हम ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड में बिगेस्ट एंड बेस्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मेकर्स बनेंगे। ये तब जब अमेरिका के पास में फोर्ड था, क्राइसलर था, दुनिया को रूल करते थे, सब कुछ था, फिर भी ऐसी बात करनी। और 10 साल नहीं, 11 साल लगे। लेकिन वर्ल्ड के 11 साल में बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स बने, जिसमें टोयोटा आई, होंडा आई, मित्सुबिशी आई, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप देखेंगे इसके अंदर, साथ में इन सब के बनते हुए सबसे कमाल की ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, चीपेस्ट अवेलेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग, जापानीज़ ने बनाई। सुजुकी भी उसी का पार्ट है जिससे पार्टनरशिप करने के बाद में हमारे देश में ये गाड़ियाँ बनती हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें इन सब में एक चीज़ कॉमन क्या थी? गोल सेटिंग। ज़िंदगी में हमेशा गोल वो रखिए जो आपको चाहिए, जो आप सोच रहे हैं शायद उससे बड़ा ही रखिए, और उस गोल को रखने के बाद में छोटे छोटे मिनी गोल्स बनाइए। धीरे धीरे ये पूरा ब्रह्मांड मिलके आपको अल्टीमेटली वो दे देता है। अगर आपको बेबी चाहिए, ये गोल बना लीजिए कि मुझे 1 साल में 2 साल में बेबी चाहिए। आप उस पर लगेंगे, छोटे छोटे गोल्स बनते हुए, क्लैरिटी मिलते हुए, हो नहीं सकता आपको बेबी ना मिले। आपको आज एक बात कहता हूँ, बहुत साल हो गए हमें ये काम करते हुए। हमने देखा है जिस इंसान के दिल में चाह होती है और एक गोल होता है, वो लगता है और कर्म करता है, पूरा यूनिवर्स और पूरा ब्रह्मांड मिलके उसे बेबी दे देता है। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनके। मेरी ये सीरीज़ देखिएगा जापानीज़ वे ऑफ लाइफ पे, और 7 प्रिंसिपल्स पे एक एक प्रिंसिपल बताऊंगा खोल के। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सी माई नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी और पे पहुंचेगी तो अच्छी लगेगी।